अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो फ्लिपकार्ट का नाम जरूर आएगा। पर क्या अब फ्लिपकार्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है? क्या फ्लिपकार्ट को मीशो ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है और धीरे धीरे फ्लिपकार्ट के जमी जमाए कस्टमर बेस और मार्केट को अपने कब्जे में लेती जा रही है? क्या फ्लिपकार्ट भी आने वाले समय में इतिहास बन जाएगा? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बेंगलोर से ही शुरू हुई ये दो कंपनियां जिनको आईआईटियंस ने शुरू किया था, क्या अब एक दूसरे को सीधी टक्कर दे रही हैं? और अगर ऐसा है तो किसका पलड़ा भारी है? फ्लिपकार्ट की शुरुआत अमेजॉन के ही दो एक्स एम्प्लॉयज सचिन बंसल एंड बिनी बंसल ने 2007 में $6,000 की लागत से शुरू किया था, जबकि अमेजॉन भारत में आई 2013 में। फ्लिपकार्ट की शुरुआत ऑनलाइन बुक स्टोर से हुई थी, लेकिन जल्द ही इसमें कपड़े, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू जरूरत के सामान जैसे ग्रोसरी वगैरह भी जुड़ते चले गए। यानी ये एक तरह से वन स्टॉप प्लेटफॉर्म बन गया। 2018 में फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने एक्वायर कर लिया। ये किसी अमेरिकन कंपनी का भारत में किया गया सबसे बड़ा निवेश था, जहां फ्लिपकार्ट को खुद में मिलाने के लिए वॉलमार्ट ने $16 बिलियन खर्च किए। आज की तारीख में फ्लिपकार्ट भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। इसके पास लगभग 30 करोड़ रजिस्टर्ड कस्टमर हैं, 20 लाख से ज़्यादा सेलर्स इनके साथ जुड़े हैं और अगर फ्लिपकार्ट की माने तो इनकी साइट पर रोजाना 1 करोड़ से ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। अब बात करते हैं मीशो के बारे में। ये भी एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म ही है, जिसे साल 2015 में विदित अत्रे एंड संजीव बर्नवाल ने शुरू किया था। ये दोनों आईआईटी में साथ पढ़ते थे और दोनों ही ई कॉमर्स के सेक्टर में कुछ नया करना चाहते थे। अब यहाँ अलग बात है मीशो का बिजनेस मॉडल। किसी भी दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तुलना में मीशो सोशल सेलिंग पर फोकस करता है, यानी फ्लिपकार्ट की तरह सेलर से सामान लेकर कस्टमर तक पहुंचाने की जगह ये रीसेलर्स को इस बात का मौका देते हैं कि वो प्रोडक्ट्स बनाने वाले और सप्लाई करने वाले लोगों से जुड़े और अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से चीजें बेचे। यानी जो लोग कुछ बेचना चाहते हैं वो इनको सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम वगैरह पर पोस्ट कर सकते हैं और इनको कस्टमर तक पहुंचाने यानी कि लॉजिस्टिक की जिम्मेवारी होती है मीशो की, जिसके लिए वो 10 to 20% कमीशन लेता है। लेकिन इसके अलावा भी मीशो का एक खास फीचर है, ये सेलर को इस बात की मदद करता है कि वो अपना बिजनेस ग्रो कर सके। इसके लिए वो मार्केटिंग में भी सपोर्ट करते हैं। यही खासियत थी जिसने मीशो को जल्द ही पॉपुलर बना दिया, खास तौर पर स्टूडेंट्स एंड हाउसवाइफ के बीच जो घर में ही या फिर पार्ट टाइम काम करना चाहते थे। विदित अत्रे ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको इस बात का एहसास था कि भारत में बहुत टैलेंटेड लोग हैं। वो क्राफ्ट की चीजें बनाते हैं, तरह तरह के डिजाइनर कपड़े और ज्वेलरी बनाते हैं, पर ये काम बस हॉबी या पर्सनल जरूरत तक रहता है। ज्यादा हुआ तो लोकल सप्लायर तक अपना सामान पहुंचा दिया। बहुत सी लड़कियां शादी के बाद घर की चार दीवारी में रह जाती हैं, जबकि उनके अंदर काम करने की लगन होती है। इन्हीं बातों ने मीशो के बिजनेस की नींव डाली। कंपनी ने जल्दी ही तरक्की की और आज इनके लगभग 15 करोड़ यूजर और लगभग 10 लाख सेलर हैं। ऐसा भी नहीं था कि नए बिजनेस मॉडल की वजह से मीशो को चैलेंज नहीं मिला, क्योंकि कंपटीशन तो इनके सामने भी था। किसी भी बिजनेस या कंपनी की शुरुआत में सबसे बड़ी मुश्किल होती है लोगों का भरोसा जीतना। ना तो लोगों ने इसका नाम सुना था और ना ही लोगों को सोशल बिजनेस मॉडल की ज़्यादा जानकारी थी। इसके अलावा पहले से ही इस्टेब्लिश छोटी बड़ी कंपनियों से कंपटीशन भी मिलता था। अपना लॉजिस्टिक तैयार करना भी एक बड़ी चुनौती थी और तो और फंडिंग की भी ज़रूरत थी। फंडिंग के लिए मीशो के साथ DST ग्लोबल, मेटा, प्रोसेस वेंचर्स एंड सॉफ्टबैंक विजन फंड जैसे नाम जुड़ते गए। मीशो ने इस पैसे का इस्तेमाल AI और मशीन लर्निंग जैसी जगहों पर किया ताकि इनका यूजर इंटरफेस और बेहतरीन किया जा सके। अब हम इन दोनों कंपनियों के मार्केट शेयर और सेल्स फिगर को देखते हैं। साल 2022 की बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हुई कुल सेल में फ्लिपकार्ट का परसेंटेज था 62, जबकि मीशो की सेल थी 21%। और वहीं अगर हम टोटल सेल की बात करें तो फ्लिपकार्ट की सेल आती है लगभग $20 बिलियन और मीशो की $4 बिलियन। इस हिसाब से अभी मीशो को काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, लेकिन जिस रफ्तार से इसने तरक्की की है ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इतने सालों के बाद आज भी फ्लिपकार्ट प्रॉफिटेबल नहीं बन पाई है, जबकि पिछली तिमाही में ही मीशो ने खुद को एक प्रॉफिटेबल कंपनी घोषित किया है। अगर सेल किए गए प्रोडक्ट को वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो मीशो आज अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के बाद तीसरे नंबर पर आ चुकी है।
अप्रैल 2021 में यूनिकॉर्न कंपनी की लिस्ट में जगह बना चुकी थी। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि मीशो अपनी आईपीओ लाने की तैयारी में है। इन सब के बावजूद आज भी मीशो के सामने काफ़ी मुश्किलें हैं। एक तो इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर। ये शिकायतें अक्सर सुनने में आती हैं कि फोटो में दिखने वाला सामान और हाथ आए सामान की क्वालिटी में काफ़ी फर्क होता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोगों की जेब से पैसे चले गए और सामान नहीं मिला। इन सबको देखते हुए फ्लिपकार्ट एक बेहतर प्लेटफॉर्म नज़र आता है। हालांकि मीशो की तरफ से समय समय पर बयान आते हैं कि वो इस गैप को भरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है प्रोडक्ट्स की रेंज का, क्योंकि मीशो की प्रोडक्ट रेंज फ्लिपकार्ट जितनी नहीं है और एक बायर के नज़रिए से देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेंज होगी कस्टमर के खरीदने की संभावनाएं उतनी ज़्यादा होती हैं। कस्टमर को इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, बस उसे अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा रेट मिलना चाहिए। हालांकि इस कमी को पूरा करने के लिए मीशो ऐसे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लेके आ रहा है जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल ना हो। एक और चैलेंज है ग्लोबल प्रेजेंस का ना के बराबर होना। फ्लिपकार्ट के ऑर्डर आप दुनिया के बहुत से देशों तक भेज सकते हैं, पर मीशो ने अब जाकर मैक्सिको एंड यूएई से शुरुआत की है। अब देखना होगा कि क्या मीशो फ्लिपकार्ट को किसी भी तरीके से पीछे छोड़ सकता है। असल में मीशो के पास पहले से ही कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। इनकी पकड़ छोटे शहरों में ज़्यादा है, जहां फ्लिपकार्ट को थोड़े कम नंबर मिलते हैं। और तो और माइक्रो बिजनेस या घरेलू तौर पर प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोग और कारीगर मीशो से जुड़े हैं, जिनकी संख्या ऐसे छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है और कस्टमर सर्विस के मामले में बाजी इनके ही फेवर में जाती है। इसीलिए अगर फ्लिपकार्ट को पीछे छोड़ना है तो मीशो को प्रोडक्ट्स रेंज, लॉजिस्टिक और कस्टमर सर्विस पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होगी। इन सब के बावजूद अगर भारत के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ का ई कॉमर्स सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये $100 बिलियन का हो जाएगा। इस वजह से फ्लिपकार्ट और मीशो दोनों के सामने सुनहरा मौका है कि खुद को रेस में आगे ले जाए। अब कौन खरगोश बनता है और कौन कछुआ, ये तो वक्त ही बताएगा। आपके हिसाब से ये बाजी कौन जीत सकता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।